मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। अपने आखिरी पड़ाव में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा कल 25 जनवरी को संपन्न हो जाएगी। 30 नवंबर से चल रही यात्रा लाखों वंचित लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा चुकी है। सीएम सिटी करनाल के 20 वार्डों में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद यात्रा के अंतर्गत 24 जनवरी को 3 वार्डों में आयोजित कार्यक्रमों के साथ करनाल शहर में यात्रा का समापन हो गया। वार्ड नंबर 12 में आते डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक सुखीजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि पूर्व डिप्टी प्रीमियर कृष्ण गर्ग विशेष मेहमान के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर पार्षद मोनिका गर्ग एवं गणमान्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। चढ़ती कला टाइम टीवी से बात करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि गांवों और शहरों में जाकर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जन कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ पहुंचाने का काम किया है। कई लोगों के विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन भी लिए गए हैं। इस यात्रा के दौरान जनता और विभागीय अधिकारियों में तालमेल बढ़ा है और लाखों लोगों को लाभ देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी का नाम ही अपने आप में एक गारंटी है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते हैं। चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे धारा 370 खत्म करने की बात हो या हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हो। उन्होंने प्रदेश में जन कल्याण के कामों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया। भारत की जनता देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की हर बात को गारंटी के रूप में क्यों लेने लगी? क्योंकि उन्होंने जो 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में जो कहा वो करके दिखाया। जो भी उन्होंने, चाहे राम मंदिर का वादा था, धारा 370 का वादा, चाहे भारत को विकास की ऊंचाइयों को छूने का वादा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर समाज के अंदर भारत को वैभव पे पहुंचाने का काम था। आज आप देखते हैं कि भारत कितने ऐसी चीजें हैं, चाहे खेलों में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे इकोनॉमिक दृष्टि से हो, आज वो विश्व के पहले 5 देशों में उसकी गिनती होने लगी है। यही हमारा वो भारत देश था जब इसे सांप सपेरों के देश में विदेशों में प्रचलित किया जाता था। आज विकसित भारत की भी गारंटी मान करके पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव में, वार्ड में जो ये यात्रा गई है, इससे आम जन के कल्याण के लिए ये यात्रा निकाली गई। जन जन का, जिनको कोई भी कठिनाई किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी विभाग की जो उन्हें जानकारी नहीं होती थी, वो जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई है अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने, और साथ ही मौके पे उसका निवारण करने का काम ये केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच का परिणाम है। मैं इस अवसर पे ये भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो विकास की बयार पूरे जातिवाद को, वर्गवाद को, क्षेत्रवाद को किनारे करके हर क्षेत्र में जहाँ भी जिस काम की आवश्यकता थी वो किया है। आज पूरे देश में ही नहीं, विश्व में हरियाणा के डिजिटलाइजेशन का सराहना हो रही है। हरियाणा के डिजिटलाइजेशन का अनुकरण बाकी प्रदेशों में और देश में भी किया जा रहा है। आज ईज ऑफ लिविंग हरियाणा में हर नागरिक ये मानता है, हरियाणा का प्रत्येक नागरिक मतलब ईज ऑफ लिविंग अगर कोई मिली है तो इस मनोहर लाल जी की सरकार में मिली है। घर बैठे उनके बच्चों के ई पोर्टल के माध्यम से अपने सभी काम वो करवा रहे हैं। पहले दफ्तरों में जो चक्कर काटने पड़ते थे अधिकारियों के पास, भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे उत्तम उपाय जो था वो ई गवर्नेंस थी। उस ई गवर्नेंस का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी किया है। ये भारत की जो विकसित विकास यात्रा निकाली गई है, ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। जी, आज अंतिम पड़ाव है, तो क्या कहेंगे, कितनी सफल रही है? ये पूर्ण रूप से सफल रही है। जहाँ भी किसी गांव में कहीं भी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हर यात्रा के स्थल पे लोग पहुँचे हैं। उन्होंने अपनी शिकायतों का, अपनी समस्याओं का निवारण करवाने के लिए जो भी चाहा है उसका निवारण तुरंत मौके पर हुआ है। आज आप यहाँ पे भी देखेंगे, पिछले एक कार्यक्रम में 6 सितंबर जनवरी वहाँ मौके पर ही गैस सिलेंडर जिनको नहीं मिले थे, उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस सिलेंडर मिले। जिनको बैंक से लोन मिलना था, जिन्होंने छोटे कर्मी थे जो उनको बैंक का लोन ऐसे मौके पर ही निवारण, हर समस्या का समाधान करने का काम ये विकसित यात्रा जो है कर रही है।
मैं ये समझता हूँ कि केवल एक यही काम नहीं है। आपने अभी देखा होगा पूरे देश में लोग मोदी जी की बात को गारंटी मानने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। इस अवसर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने जहां सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, वहीं यह भी बताया कि संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ जनता ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਅਨਾਜ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। मेरा नाम प्रभात कौर है, मैं कैनरा बैंक करनाल एफआई टेक क्रांस में कार्यरत हूँ। हमारा मुख्य लक्ष्य है लोगों को जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, बीमा योजना, इनके बारे में लोगों को जागरूक करना। और जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट बैठे हैं जो इनके थ्रू जो एप्लीकेशन आती है, लोन एप्लीकेशन, हमको वो हमारे पास आती है। और जैसे वो डिपार्टमेंट ने सब्सिडी सेंक्शन करी, फिर उसके बाद ज़्यादातर जो इतने भी लोन हैं वो बैंक सब्सिडी से लिंक है। ठीक है, जैसे ही वो डिपार्टमेंट ने लोन सेंक्शन करा, वो एप्लीकेशन अप्रूव करी, फिर वो हमारे पास आएगी। एज ए बैंक अधिकारी हमें फिर जाके निरीक्षण करना होता है कि भी जो उद्यमी है वो कार्य कर भी रहा है कि नहीं। अगर वो सही तरीके से कार्य करे तो उस डिपार्टमेंट से हम सब्सिडी क्लेम करके उसके अकाउंट में क्रेडिट करवाते हैं। ठीक है, तो यात्रा का कितना को लोग लाभ उठा पाए हैं इस माध्यम से? यात्रा काफ़ी सफल रही सर, बहुत से लोगों ने जुड़े हैं, वित्तीय समावेश काफ़ी हुआ है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, पब्लिक अवेयर हुई है बैंकों के बारे में। जितने भी बैठे लोग हैं यहाँ के सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में जैसे जानते हैं, तो वैसे भी बैंक के बारे में रुचि रखते हैं सारे। किसी के एटीएम की समस्या है, किसी का जनधन का क्लेम नहीं आया, कुछ भी टाइप की समस्या लेकर हमारे पास यहाँ के मिलते हैं। जी, हमारी बागवानी विभाग की बहुत सारी स्कीम है, जैसे सब्जियां लगाने पे या बाग लगाने पे, तो हम उसी की चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। गांव में दी पहले हमने, अब शहर में दे रहे हैं। तो जैसे हम सब्जियों की बताते हैं कि 15,000 रुपये सब्सिडी है पर एकड़, लेकिन उसको किसी टेक्नोलॉजी से लगाओ, स्प्रिंकलर लगाओ, उसमें ड्रिप सिस्टम लगाओ, या जैसे बेल वाली सब्जियां हैं तो आप उसमें बांस तार लगाओ। तो इस तरह की हमने कुछ जानकारी गांव में दी है। तो वो ओपन में, अब तक ओपन में लगाते थे अपनी सब्जियों को, तो थोड़ी जानकारी मिलने के बाद अब उन्होंने बताया है कि वो इस तरह से लगाएंगे और सब्सिडी का फ़ायदा उठाएंगे हमारे बागवानी विभाग से। लोग लाभान्वित भी हुए हैं? जी, बहुत सारे हुए हैं। मेरा नाम विकास है, UHB1 सिटी सब डिवीज़न से मैं वर्क करता हूं। और बिजली बोर्ड की तरफ से अंत्योदय योजना जो चलाई गई है सरकार की तरफ से, तो उसमें जिसकी आय पब्लिक पहचान पत्र मतलब PP में 1 लाख से कम है, उसको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और उसको मतलब जितना भी उसका बिल है, बकाया बिल है, उसका 3600 रुपये ही जमा कराना पड़ेगा। उसमें एक शर्त ये है कि उसकी महीने की कंजप्शन 150 यूनिट से कम होनी चाहिए। तो सिटी सब डिवीज़न ये अर्बन एरिया, तो यहाँ पे इसका लाभ लेने के लिए इस प्रोग्राम में तो कोई नहीं है, ऑफिस आते हैं। बाकी पूरे सर्कल में प्रोग्राम चल रहा है, पूरे हरियाणा में चल रहा है, वहाँ काफ़ी लोग आए हैं। इसका डाटा भी मेरे पास नहीं है। मेरा नाम अनिल है, मैं विनय गैस सर्विस करनाल से, और हम उज्ज्वला स्कीम दे रहे हैं मोदी सरकार के तहत। हमने बहुत इस उसमें कैंप में हमने 1600 लगभग कनेक्शन दे दिए हैं महिलाओं को, जिससे वो बहुत खुश हैं। उनको फ्री में सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर पाइप मिला है और वो बहुत खुश हैं। यात्रा की सफलता बहुत अच्छी रही सर, पेशेंट को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फर्स्ट पड़ाव था हमारा, आगे भी अगर ऐसी यात्रा होएंगी तो हम कोशिश करेंगे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम निशा है, मैं डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर करनाल से हूँ। हम PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बता रहे हैं। जो कारीगर और शिल्पकार होते हैं, जो हाथ से कुछ भी बनाते हैं, उनके लिए स्कीम है। इसमें उन्हें 1 लाख रुपये का लोन मिलता है और वो 18 महीने में उनको देना होता है। और इस पर 5% इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। इस पर सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे ये मिल जाता है। प्रचार बड़े स्तर पर हो रहा है विश्वकर्मा योजना का, तो लोग आ रहे हैं पूछने के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, पूछने के लिए आ रहे हैं सर। ये CSC सेंटर से अप्लाई होता है। जैसे कोई आता है, हम उसको सिर्फ बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया और राशन कार्ड हुआ उनका,
बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें लेके उनको CSC सेंटर में जाना होता है, वहाँ से अप्लाई होता है ये। अंकुर डोल, VLD GVS करनाल से, पशुपालन विभाग है जी। तो इस दौरान यात्रा के दौरान आपने क्या क्या लाभ दिया और कितने लोग यात्रा का लाभ? जो बेनिफिशियरी आ रहे हैं लोन वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे अब सर्दियाँ हैं तो उसमें दूध कैसे बढ़ाया जाए या पशुओं को क्या डाइट दी जाए, इसके बारे में पूछने के लिए आ रहे हैं, तो हम उनको फिर एडवाइस कर रहे हैं। मैं संदीप शर्मा, फार्मेसी ऑफिसर, UPSC रामनगर से। यहाँ भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान हम यहाँ अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जहाँ पर सभी तरह की दवाइयाँ दी जा रही है। BP शुगर की, नॉर्मल मेडिसिन, स्किन की, आइज़ की, सभी तरह की मेडिसिन दी जा रही है। पिछले दिनों से हम 3 बार कैंप लगा चुके हैं। इसमें संकल्प यात्रा के दौरान 3 बार लग चुका है, जिसमें काफ़ी मरीजों को काफ़ी सहायता पहुंची है। जो मरीज PHC पे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उनको यहाँ दवाइयाँ दी गई हैं और काफ़ी सफल और महत्वपूर्ण कदम था ये सरकार द्वारा चलाया गया। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे इसलिए बिठा रखे हैं, एक तो जो भी पब्लिक आती है, लोगों को कुछ लोगों को पता है, जो लोग अवेयर हैं, कईयों को नहीं पता होता, तो सेल्फ सर्टिफाइड का ऑप्शन एक हरियाणा सरकार ने दिया है। जो लोग भी सेल्फ सर्टिफाइड कर देते हैं उनको 16% की रिबेट करंट टैक्स के ऊपर अगर वो ऑनलाइन भरते हैं, और अगर वो नगर निगम कार्यालय में आके भरते हैं तो 15%, 1% एक्स्ट्रा मिलता है कैशलेस पेपरलेस का। तो अभी क्या है कि जिसकी प्रॉपर्टी ID में किसी भी तरह की कोई करेक्शन है तो वो लोग हमारे पास आ सकते हैं, हम मौके पे ही उनकी करेक्शन ठीक कर देते हैं। इसे साइट पे अपडेट होने में 3 से 6 घंटे का समय लग जाता है, तो वो एक नेचुरल इशू है साइट का है, बाकी मौके पे ही काम हो रहे हैं सर यहाँ पर। विकसित भारत यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है जी, तो कितना लोगों को लाभ मिला है? आप अब तक कितने लोगों को जागरूक कर पाए हैं? सर, जिन लोगों की प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह या फिर मतलब कंप्लीट हैं, उनको कोई इशू नहीं है, जिनके पास कागज़ कंप्लीट हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, उनके तो मौके पे ही सॉल्व हो जाते हैं सर। अदरवाइज़ किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी का एक आधा इशू है, उसमें टाइम लग रहा है, तो उनको हम ऑफिस में बुला लेते हैं या फिर उनको बता देते हैं कि भाई कैसे आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं, तो वो लोग बहुत लाभ ले पा रहे हैं। जितने लोग हमारे पास अभी तक आए हैं जिनके कागज़ बिल्कुल एक्यूरेट थे, मौके पर ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। कार्यक्रम के समापन के दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ के प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने TB के मरीजों को प्रोटीन डाइट बांटी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर बांटे और वहां मौजूद सभी लाभार्थियों और अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए मोदी और मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। राम राम जी सबको। मेरा नाम सुशील कुमारी है। मैंने आयुष्मान भारत कार्ड के लिए पहले बहुत धक्के खाए, CSC सेंटर पे घूमी, वहाँ पे मेरा CSC पे नाम ही नहीं शो होता था। फिर मैंने रामनगर डिस्पेंसरी में गई, वहाँ पे उन्होंने मेरी बहुत सहायता की, मेरा आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मैंने इलाज कराया, वहाँ पे मेरा डेंगू का इलाज हुआ और मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने रामनगर डिस्पेंसरी के जो भी वहाँ के स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं सीमा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। मेरा नाम नीलू है जी। मेरा आयुष्मान कार्ड रामनगर डिस्पेंसरी के सहायता से बना, बहुत धक्के खाए नहीं बनता था। मेरा पथरी का इलाज हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को। मेरा नाम सोनिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे ये मिला है। मोदी का धन्यवाद। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।